दोस्तों, आज का ये वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है। क्या आप बता सकते हैं कि दुनिया में जो रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट है वो किस आधार पर तय की जाती है? यानी कि ये किस आधार पर डिसाइड किया जाता है कि कौन सबसे ज्यादा अमीर है और कौन सबसे कम अमीर है, या फिर कौन अमीरों की लिस्ट में किस नंबर पर फिट बैठ रहा है? तो अगर आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं कि किस आधार पर यह तय किया जाता है कि कौन सबसे ज्यादा अमीर है। अगर बात करें सही आंसर की, तो सही आंसर है नेटवर्थ। जी हाँ, नेटवर्थ के आधार पर ही अमीरों की लिस्ट बनाई जाती है, जिससे पता चलता है कि कौन कितना अमीर है। और अगर बात करें कि नेटवर्थ क्या होता है, तो नेटवर्थ का हिंदी मतलब होता है शुद्ध संपत्ति। और अगर बात करें कि नेटवर्थ को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, तो नेटवर्थ को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल है। सिंपली आपको टोटल एसेट्स में से जो टोटल लायबिलिटीज है वो घटा देनी है, और जैसे ही आप टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटीज का अमाउंट घटाते हैं तो आपको नेटवर्थ का अमाउंट मिल जाता है। और दोस्तों, एक दूसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनल फाइनेंस का सवाल ये है कि आपका अपना नेटवर्थ क्या है। जी हाँ, क्या आप अपना नेटवर्थ जानते हैं? दोस्तों, वैसे तो हम मीडिया के द्वारा इंटरनेट पर या कहीं भी अक्सर सुनते रहते हैं कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं जेफ बेजोस, जिनका नेटवर्थ 100 बिलियन डॉलर्स को क्रॉस करके लगभग 140 बिलियन डॉलर्स के भी ऊपर चल रहा है। तो इस तरह के डेटा हम अक्सर सुनते रहते हैं कि दुनिया में इनका इतना नेटवर्थ है, लेकिन क्या आप अपना नेटवर्थ जानते हैं? जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि हम अपने खुद के नेटवर्थ को समझें, क्योंकि हमारा अपना भी एक नेटवर्थ होता है। चाहे हम सैलरी से ही इनकम क्यों नहीं कमाते, हमारा एक अपना नेटवर्थ होता है और उसे हमें समझने की जरूरत है। और दोस्तों, अपने खुद के नेटवर्थ को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि अपने खुद के नेटवर्थ को जानना और समझना ये बताता है कि हम वास्तव में फाइनेंशियल सक्सेस के लिए और सच में अमीर बनने के लिए हम सीरियस हैं। और अगर हम अपना खुद का नेटवर्थ नहीं जानते हैं, अपने खुद के नेटवर्थ को नहीं समझते हैं, अपने खुद के नेटवर्थ को हम कैलकुलेट नहीं करते हैं, तो इसका सिंपल मतलब ये है कि हम अपने फाइनेंशियल सक्सेस के लिए या फिर अमीर बनने के लिए बिल्कुल भी सीरियस नहीं हैं। क्योंकि नेटवर्थ को समझना हमारे फाइनेंशियल सक्सेस की जर्नी में पहला स्टेप है, जहां से हम शुरुआत कर सकते हैं। क्योंकि नेटवर्थ हमें बताता है कि हम फाइनेंशियली कहां पे हैं। तो अगर हम अपना नेटवर्थ समझते हैं, यानी कि हम जानते हैं कि आज हम कहां पे हैं और आगे हम कहां जाना चाहते हैं, तो जब हम अपने नेटवर्थ को अच्छी तरह से समझते हैं तो हम अपने रियल फाइनेंशियल सिचुएशन को समझ पाते हैं कि आज हम आर्थिक रूप से कहां पे खड़े हैं और आर्थिक रूप से हम जहां भी जाना चाहते हैं वहां पर जाने के लिए हमें क्या स्टेप्स फॉलो करने होंगे। तो इसलिए अपने नेटवर्थ को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और अगर आप फाइनेंशियल सक्सेस को लेकर सीरियस हैं तो आप इस बात को हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिएगा। और अभी तक अगर आपने अपना नेटवर्थ कैलकुलेट नहीं किया है तो थोड़ा समय निकाल के अपना नेटवर्थ जरूर कैलकुलेट करिएगा। दोस्तों, नेटवर्थ के बारे में रिच डैड पुअर डैड के फेमस ऑथर मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी ये कहते हैं कि अमीर लोग नेटवर्थ के लिए काम करते हैं, जबकि गरीब लोग पैसे के लिए काम करते हैं। और गरीब लोगों का फोकस अपने आमदनी को बढ़ाने के ऊपर होता है, जबकि अमीर लोगों का फोकस अपने नेटवर्थ को बढ़ाने के ऊपर होता है। तो रॉबर्ट कियोसाकी के इस स्टेटमेंट से आप समझ सकते हैं कि नेटवर्थ को समझना हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है अगर हम अपने फाइनेंशियल सक्सेस को लेकर सीरियस हैं। तो दोस्तों, आप इस बात को आज से जरूर याद रखिएगा कि अगर आप अपने फाइनेंशियल सक्सेस को लेकर सीरियस हैं तो आपको अपने नेटवर्थ को हमेशा ध्यान में रखने और उसे बढ़ाने की जरूरत है। अगर आपका इनकम कुछ दिनों तक नहीं बढ़ रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपका जो नेटवर्थ है उसको बढ़ाने का प्लान आपके पास होना चाहिए और आपको अपने नेटवर्थ को बढ़ाने के ऊपर ही काम करना चाहिए। क्योंकि नेटवर्थ और पॉजिटिव कैश फ्लो ही आपको वास्तव में फाइनेंशियल सक्सेस दिला सकता है। और अगर आप अपने नेटवर्थ को ट्रैक नहीं करते हैं तो इसका मतलब है कि आप हमेशा भ्रम में, इल्यूजन में रहेंगे और हमेशा कंफ्यूज रहेंगे कि आप वास्तव में फाइनेंशियली कहां पर हैं और आगे आप आर्थिक रूप से जहां भी जाना चाहते हैं वहां पर आप किस तरह से जाएंगे। इस बात को लेकर आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे और एक इल्यूजन में ही रहेंगे कि वास्तव में आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है। नेटवर्थ के इंपॉर्टेंस को आप एक एग्जाम्पल की मदद से भी समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि दो लोग हैं, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई। मिस्टर एक्स के पास एक BMW कार है जिसकी कीमत है 1 करोड़। उनके पास एक घर भी है जिसकी कीमत है 3 करोड़ और उनके पास अपनी एक फैक्ट्री है जिसकी कीमत है 6 करोड़। तो इस तरह से आप देखेंगे तो मिस्टर एक्स के पास
कुल 10 करोड़ की संपत्ति यहाँ पे दिख रही है। इसके अलावा दूसरी तरफ आप ये देखेंगे कि मिस्टर वाई के पास जो उनकी कार है उसकी कीमत है 50 लाख, और उनके पास जो घर है उसकी कीमत है 1.5 करोड़, और उनके पास जो फैक्ट्री है उसकी कीमत है 3 करोड़। तो इस तरह से अगर टोटल निकालें तो मिस्टर एक्स के पास कुल 10 करोड़ की संपत्ति यहाँ पे दिख रही है, और मिस्टर वाई के पास यहाँ पे 5 करोड़ की संपत्ति दिख रही है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो आपको साफ साफ दिखता है कि मिस्टर एक्स के पास ज्यादा संपत्ति है, और मिस्टर वाई की तुलना में मिस्टर एक्स के पास लगभग दोगुना संपत्ति है। और सिंपली ये आंकड़ा देखकर कोई भी यही कहेगा मिस्टर वाई की तुलना में मिस्टर एक्स ज्यादा अमीर है और उनके पास ज्यादा संपत्तियां हैं। लेकिन इस डेटा में हम एक पॉइंट और जोड़ते हैं, और मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के जो भी लोन्स और जो भी लायबिलिटीज उनके ऊपर है उसको भी हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। तो आप देखेंगे कि मिस्टर एक्स के ऊपर जो टोटल बैंक लोन और लायबिलिटीज है वो है 6 करोड़, और दूसरी तरफ जो मिस्टर वाई के लोन्स और लायबिलिटीज है वो है 1 करोड़। तो इस तरह से अब अगर आप मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई का नेटवर्थ निकालते हैं तो मिस्टर एक्स का जो नेटवर्थ निकल के आता है वो आता है 4 करोड़, और आप देखेंगे कि मिस्टर वाई का भी नेटवर्थ आता है 4 करोड़। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई नेटवर्थ के मामले में बिल्कुल बराबर है, जबकि अगर उनकी सिर्फ संपत्तियों को देखा जाए तो मिस्टर एक्स ज्यादा अमीर दिख रहे हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि नेटवर्थ को समझना कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नेटवर्थ ही हमें रियल पिक्चर दिखाता है कि असली कहानी क्या है, और असली कहानी हमें नेटवर्थ से ही पता चलता है। और इसीलिए हमें हमारा खुद का भी नेटवर्थ पता होना चाहिए, क्योंकि वही वास्तव में ये बताता है कि वास्तव में फाइनेंशियली हम कितने सक्सेसफुल हैं या फिर कितने अनसक्सेसफुल हैं। और जैसा मैंने पहले बताया कि नेटवर्थ को कैलकुलेट करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। सिंपली आपको टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटीज को घटा देना है और आपको अपना नेटवर्थ यहाँ पे मिल जाता है। और दोस्तों, अगर आप नेटवर्थ को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसके बारे में डिटेल वीडियो मैंने पहले ही बनाया हुआ है, और वहां पे मैंने एक एक्सेल शीट के द्वारा समझाया हुआ है कि कैसे आप अपना खुद का नेटवर्थ एक्सेल शीट में कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर आप एक प्लेन पेपर पे भी अपना नेटवर्थ कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आप उस वीडियो को नीचे दिए गए लिंक पे जाकर देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि आपको अपना नेटवर्थ कैसे कैलकुलेट करना है। तो दोस्तों, अंत में अगर मैं अपनी बात को समराइज करूं तो मैं आपको बता दूं कि नेटवर्थ वास्तव में हमें हमारे रियल फाइनेंशियल पिक्चर को दिखाता है कि वास्तव में हम रियल में फाइनेंशियली कितने सक्सेसफुल हैं या कितने अनसक्सेसफुल हैं। और नेटवर्थ हमें हेल्प करता है कि जो हमारी फाइनेंशियल सक्सेस की जर्नी है उसमें हम सही ट्रैक पे चलते रहें। इसके अलावा नेटवर्थ से ही हमारे रियल प्रोग्रेस की जो पिक्चर है वो दिख के आती है कि हम किस तरीके से वास्तव में प्रोग्रेस कर रहे हैं, और हमारा बढ़ता हुआ नेटवर्थ हमें मोटिवेट करता है कि हम आगे भी उसे और बढ़ा सके। इसी तरह से आप देखेंगे कि अगर हम नेटवर्थ पे फोकस करते हैं तो हम अपने इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे कि अपने इनकम एंड एक्सपेंसेस या फिर बैलेंस शीट और अपने बजट के ऊपर अच्छी तरह से फोकस कर पाते हैं और उस पर ज्यादा ध्यान दे पाते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे कि अच्छा नेटवर्थ हमें अपने फाइनेंशियल सक्सेस की असली फीलिंग देता है। तो अगर आप अपने फाइनेंशियल सक्सेस को फील करना चाहते हैं, अपने फाइनेंशियल सक्सेस के रियल पिक्चर को देखना चाहते हैं, तो आपको आज ही अपना नेटवर्थ कैलकुलेट करना चाहिए। तो दोस्तों, आई होप कि आपको आज का ये वीडियो और आज का ये फाइनेंशियल लेसन कि अपने नेटवर्थ को आप जरूर ध्यान में रखें, आपको जरूर पसंद आया होगा। और इस वीडियो के बारे में अपना जो भी सवाल हो, जो भी आपके विचार हो, उसे आप कमेंट करके नीचे लिख सकते हैं। और अगर आपके कुछ सवाल होंगे तो मैं आपके सवालों का जवाब देने की जरूर कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का इस वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।